केशव भूमि न्यूज। पालघर सोनोपंत दांडेकर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर किरण सावे ने कहा कि हिंदी के बिना जिंदगी अधूरी और अपूर्ण लगती है, क्योंकि हिंदी भारतीय संस्कृति, साहित्य और दैनिक जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। ये केवल एक भाषा नहीं, बल्कि विचारों को व्यक्त करने, रिश्ते बनाने और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम है जो जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। हिंदी में अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना अधिक सहज होता है, जिससे व्यक्ति और समाज के बीच गहरा संबंध बनता है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर बुधवार को पालघर सोनोपंत दांडेकर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। निवेदन करती हूँ कि हमारे महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर किरण सावे सर का मुख्य रूप से लेकर स्वागत कीजिए। स्वागतम कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। हिंदी बहुत ही बढ़िया है, आपको सुनना पड़ेगा। मंच पे उपस्थित आदरणीय मेरे अहम दोस्त, मेरे ही नहीं हमारे कॉलेज के दोस्त, ज्येष्ठ पत्रकार, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, ऐसा इनका नाम लिया जाता है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, संजय सिंह सर जो है, जो दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार है। दैनिक भास्कर ये हिंदी वार्तापत्र, हिंदी वर्तमान पत्र पूरे देश में नंबर 1 वर्तमान पत्र है। पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 का ये वार्तापत्र है और इंडिया में नंबर 1 है। आदरणीय संजय सिंह सर जी, हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर संगीता ठाकुर मैडम, हमारे कॉलेज के चीफ लाइब्रेरियन डॉक्टर शीला गोडबोले पाइकराव मैडम, और सभी बीए, बीकॉम, बीएससी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी के सभी छात्र दोस्त, आज हिंदी दिवस समारोह पूरे देश में संपन्न हो रहा है। You should maintain pin drop silence in auditorium.
Otherwise, I will take more than 1 hour, and you have to listen them. So you have to maintain pin drop silence in the auditorium. जो भी हिंदी मेरा है वो आपको सुनना पड़ेगा. उसके बाद बहुत अच्छा हिंदी संजय सिंह सर आपको सुनाने वाले हैं. दोस्त, अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पालघर डिस्ट्रिक्ट पूरे देश का अहम डिस्ट्रिक्ट है. इसका कारण है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पालघर जिले में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं. आज का जो विषय है हिंदी में रोजगार की संभावना है. द अपॉर्चुनिटीज ऑफ हिंदी इन फॉर आवर करियर प्रोस्पेक्टस. देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेजेस. सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल. बहुत सारे करियर के ऑप्शन हमारे हिंदी में है. देखो, हम जब ग्रेजुएशन करते हैं, ड्यूरिंग the 3 years of graduation or 4 years of graduation or after graduation in the during the post graduation, there are so many opportunities. देखो कि हमारा जो सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि ये स्टूडेंट्स का बायोटेक्नोलॉजी है, इनका आईटी है, इनका कंप्यूटर साइंस है, कोई किसी के बीएमएस होगा, बीकॉम होगा, बीएससी होगा. आपका कौन सा भी स्ट्रीम रहेगा, कौन सा भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके ऊपर नहीं निर्भर करता कि हम आगे बढ़े या न बढ़े, हमारी तरक्की हो या ना तरक्की हो. क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन दूसरे कोर्स के लिए जाने के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए सभी सब्जेक्ट इक्विवेलेंट रहते हैं. जैसे कि आपने हिंदी सब्जेक्ट मेजर लेकर ग्रेजुएशन किया, या इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी लेकर ग्रेजुएशन किया और आपको लॉ के लिए जाना है, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू अपीयर सीईटी एग्जामिनेशन फॉर लॉ एडमिशन. बराबर है? तो आपका हिंदी है, इनका बायोटेक्नोलॉजी है, इनका कंप्यूटर साइंस है, इनका आईटी है, इनका बीएमएस है, इनका बैक है. कोई फर्क है इसमें? लॉ में जाने के लिए क्या चाहिए? खाली आपको सीईटी देना है. सीईटी देने के बाद आपको अगर लॉ में अच्छा करियर करना है तो आपको मेहनत ही करनी है. आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड रहनी चाहिए. जैसे कि मेरी अभी हिंदी के ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा. आपको अच्छा लॉयर बनना है तो जो भी लैंग्वेज है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आपकी कमांड चाहिए. Hard working is the only key for success. To go ahead. There is no any option except hard working to go ahead. There is no shortcut. Shortcut नहीं है. Shortcut का हमको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, कट एंड पेस्ट पॉलिसी हम करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, असाइनमेंट के लिए, बहुत सारी चीजें के लिए हम कट एंड पेस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आगे जाके तरक्की करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए, हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए ये काम में नहीं आएगी. क्योंकि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट. शॉर्टकट आपके रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करेगी. शॉर्टकट शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद है, लॉन्ग टर्म के लिए इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. तो हमको मेहनत ही करनी पड़ती है. आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहता है. वो जब भी कॉलेजेस में जाते थे, वो जब भी यूनिवर्सिटी में जाते थे और छात्र के सामने, स्टूडेंट्स के सामने वो ये स्टेटमेंट सामने रखते थे कि once you get the admission in higher classes, once you get the admission in higher class, forget the marks which you have obtained in SSC examination or HSC examination.
This is the famous quotation of Honorable Dr. APJ Abdul Kalam. Forget the marks which you have obtained in SSC examination or HSC examination or earlier examination, because now these marks are meaningless. These marks are useless to go ahead. The only requirement is effort, hard working, and hard working. No shortcut is required. No shortcut is useful for your career. ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते थे, आपके जो मार्क्स थे एसएससी में 90%, 80%, 60%, 50%, 12वीं के मार्क्स थे 60% या 40%, वो पीछे जा चुके हैं। हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं, हमें आगे जाना है। आगे जाने के लिए मार्क्स अभी काम में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो हमने एफवाई में एडमिशन लिया है, हमने कॉमर्स में एडमिशन लिया है, हमने बायोटेक में एडमिशन लिया है, हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, हमें आईटी में एडमिशन लिया है। तो अभी आगे जाके ये पीछे वाले मार्क्स हमें यूजफुल नहीं है। आगे जाने के लिए हमको हार्डवर्क करना है। तो अपने जिले में, पालघर जिले में देश का सबसे डेवलप होने वाला जिला है पालघर जिला है, पालघर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के 6 बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम चालू हो रहा है, काम चालू हो गया है और काम चालू हो जाने वाला है। तो हमको हमारा क्वालिफिकेशन बनाना है। देखो हमारे अभी एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि एड ऑन कोर्सेस, हम एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या एक्वायर करते हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर फ्यूचर करियर। देखो हमारी एक डिग्री है, बीएससी डिग्री है या बीकॉम डिग्री है, ये डिग्री के सिवा एक्सेप्ट दिस डिग्री कौन सा अलग क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में एक्वायर करते हैं। आगे जाके इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट आपको नौकरी देते समय क्या पूछेंगे, क्या सोचेंगे कि आपके पास एक्स्ट्रा क्या है। इसके पास भी डिग्री है, इसके पास भी डिग्री है, आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? आपकी लैंग्वेज है, आपका स्किल है, आपका इंटरेक्शन है, क्या है आपके पास? बस फोन को मिलाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिन समारोह के आज दिन पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और एक छोटा सा शेर पेश करता हूं। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये जिंदगी दोबारा कब मिलती है, दोबारा कब। वही अवसर पर कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता ठाकुर ने हिंदी में रोजगार की संभावनाएं इस विषय पर पीपीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न अवसरों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हिंदी में पढ़ाई करने वालों छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। हिंदी में पढ़ाई का स्कोप बहुत अच्छा है और ये पत्रकारिता, कंटेंट राइटिंग, टीचिंग, अनुवाद, सरकारी नौकरियां और लेखन जैसे कई क्षेत्रों में करियर के अवसर प्रदान करता है। खासकर डिजिटल दुनिया और बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के कारण हिंदी की मांग बढ़ रही है। सुप्रभात। सम्माननीय मंच पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर किरण सावे सर, प्रमुख अतिथि संजय सिंह, ग्रंथपाल महोदया डॉक्टर शीला गोरगोले पाइकराव मैडम, और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, आपके बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। कृपया पीछे के लोग अच्छे से बैठे, आपसे ये अपेक्षा है। आज हिंदी दिवस नहीं है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारे लिए उपलब्धता कराई है कि हम पखवाड़ा के रूप में हिंदी दिवस मनाएं, और 14 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक हम हिंदी दिवस कभी भी अलग अलग तरह से मना सकते हैं। इस वर्ष हमने अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया है और हमारे प्रमुख अतिथि आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आपकी जानकारी के लिए कि हिंदी जो है वो हमारे देश की राजभाषा है। 14 सितंबर
1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी की संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और पूरे भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बने, लेकिन किसी कारणवश वह राष्ट्रभाषा तो नहीं बन सकी, लेकिन पूरे देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। आज उसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, अभी 2 दिन पहले हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर किरण सावे सर को उत्कृष्ट प्राचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ मुंबई विद्यापीठ में। और हमारे महाविद्यालय के लिए ही नहीं तो पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें एक ऐसे प्राचार्य प्राप्त हुए। सर ने भले ही कहा हो कि मुझे हिंदी बराबर नहीं आती, लेकिन मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि सर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। सर, अपने कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें बहुत अच्छा मोटिवेशनल, एक अच्छा बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हिंदी नहीं आती, सबको हिंदी बहुत अच्छी आती है। और सर को एक उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सर का अभिवादन करती हूँ। एक बार जोर से तालियों की गड़गड़ाहट। सुरम्य सुरभित मधुर मन मधुबन में मुखरित, सुरम्य सुरभित मधुर मन मधुबन में मुखरित, हृदय उपवन में सुसज्जित, भारत माँ की शान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटी सी आपके समझ में यह कविता प्रस्तुत करूंगी। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, हम सबके सम्मान की भाषा, राजा रंग भिखारी सबके दिल की राज दुलारी भाषा। हिंदी है ज्ञान की भाषा, हिंदी ही विज्ञान की भाषा, मनोरंजन की भाषा हिंदी, जन जन की आशा है हिंदी, रोजगार की भाषा हिंदी, दफ्तर की भी भाषा हिंदी, मन की बात भी करती हिंदी, सब पर राज करती है हिंदी, बाजारों की भाषा हिंदी, प्रोडक्टों पर छाई हिंदी, विश्व पटल पर आई हिंदी, सभी बोलियों की हमजोली, सभी बोलियों की हमजोली, सदा रही है हिंदी बोली, इसीलिए तो कभी नहीं होती है खाली इसकी झोली, सरल सहज व प्यारी हिंदी, इसको सहज सजाते हैं, चलो हिंदी दिवस मनाते हैं, चलो हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी हमारे देश के अतिरिक्त विश्व की लगभग पहले 150 देश थे जहां पर हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़ी है। हिंदी उत्तर अपना विकास कर रही है। आज विदेशों में लगभग 240 यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं जहां पर हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। एक संशोधन के मैंने निकाला हुआ है कि भारत में लगभग 52.8 करोड़ लोग हिंदी को मातृभाषा के तौर पर बोलते हैं, 57% लोग पहली और दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। नेपाल में 80 लाख, अमेरिका में 8.6 लाख, मॉरिशस में 4.5 लाख, फिजी में 3.8 लाख, दक्षिण अफ्रीका में 2.5 लाख, सूरीनाम में 1.5 लाख, युगांडा में 1 लाख, ब्रिटेन में 45,000 लोग हिंदी को बोलते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदी एक भाषा ही नहीं है, बल्कि रिश्तों और संवाद और हमारी जड़ों से जुड़ने का एक पुल है, एक ब्रिज है। हिंदी जब हम किसी अन्य भाषा भाषी के संपर्क में आते हैं तो हिंदी हमारे लिए सबसे बड़ा संपर्क का साधन है। हिंदी एक भाषा ही नहीं है, संपर्क का सूत्र है जो पूरे देश को एक सूत्रता में बांधे रहती है। एक बड़ा ही बढ़िया एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कविता है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। अर्थात जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी ही नहीं, हमारी जो भी मातृभाषा है, जब तक हम अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और अपनी मातृभाषा को आदर एवं सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। इतना ही, धन्यवाद।
साथ ही पत्रकार संजय सिंह ने हिंदी और हिंदी मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर अपने विचार प्रकट करते हुए हिंदी मीडिया के महत्व को बताया कि किस तरह देश विदेश में हिंदी भाषा का महत्व बढ़ा है। उनका कहना था कि एक वक्त था जब बड़े स्तर पर हिंदी बोलने से लोग कतराते थे, लेकिन अब सम्मान के साथ हिंदी बोला पढ़ा जाता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश विदेश में अपने भाषण हिंदी में ही देते हैं। हिंदी मीडिया और मोदी जी द्वारा बोले जाने वाले हिंदी से हिंदी का प्रभाव अधिक बढ़ा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने हिंदी को अधिक महत्व दिया है। इस अवसर पर प्राध्यापिका तेजल घरत, लाइब्रेरी की हेड शीला गोड बोले पायकराव समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर किरण सावे जी, हिंदी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संगीता जी और लाइब्रेरी की जो प्रमुख हैं गोडबोले मैडम जी, इन लोगों का काफ़ी योगदान है। अगर गोडबोले मैडम की हम बात करें तो इनके पास ज्ञान का खजाना रहता है। जिस प्रकार हमारे पैसे जो है वो बैंकों में जमा रहते हैं, उसी प्रकार हमारे ज्ञान का खजाना जो है शायद लाइब्रेरी में रहता है। चाबी है मेरे पास और उसकी चाबी मैडम के पास है। और अपने माता पिता की उम्मीदें, देश के भविष्य जो आप लोग हमारे सामने हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर मुझे कहा गया है कि मीडिया पे थोड़ा सा बात करने की कहा गया है, और रही सर ने भी शुद्ध हिंदी की बात कही, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में, आज के युग में कोई भी भाषा शुद्ध नहीं है। हम हमारी मातृभाषा बोलते हैं, वो भी पूरी शुद्ध नहीं बोलते। अगर हम मराठी बोलते तो उसमें भी इंग्लिश ने अतिक्रमण करके रखा। अगर हम बात करें हिंदी बोले तो उसमें भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि अगर हम शुद्ध बोलने जाएंगे तो शायद ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को हम समझ नहीं पाएंगे। और शुद्ध की खोज जैसे है समुद्र के अंदर से मोती ढूंढ के लाने जैसा आ जाए। अगर हम किसी भी दुकान पे जाते हैं या कहीं भी कोई सामान लेने जाते हैं तो अक्सर हमारे पास एक ही चीज़ होता है, हम दुकानदार से एक ही पूछते हैं, ये चीज़ें शुद्ध है क्या, प्योर है क्या, कहीं नकली तो नहीं है क्या। आप अक्सर आप लोग भी पूछते रहेंगे, क्योंकि ये शुद्ध का जमाना नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं इतना शुद्ध हिंदी नहीं बोलूँगा यहाँ पे। मैं उतना ही बोलूँगा क्योंकि मीडिया की अगर हम बात करें तो देखिए सभी भाषा के अपना अपना महत्व है। आज कोई भी भाषा हो, हर राज्य के भाषा जो है सबका अपना अपना महत्व है। सवाल उठता है कि हिंदी क्यों बोला जाए। आज हिंदी दिवस पे अगर हम बोलेंगे तो ये देखा जाता है कि आखिर में हिंदी क्यों बोला जाए। आज अलग अलग राज्य की भाषा है। यहाँ तक देखें तो हम जब अलग अलग गाँव में जाते हैं तो वहाँ की हर गाँव की भी भाषा अलग हो जाती है। मराठी में अगर हम करने जाएँ तो हम जो पालघर में बोलते हैं, सातपाटी में जाएंगे तो अलग भाषा होती है। अगर हम हमारे ज़िले में अगर जवार मोखाड़ा साइड अगर की तरफ जाएंगे तो वहाँ की भाषा अलग हो जाती है। तो गाँव-गाँव में भाषा अलग बोली जाती है। सवाल उठता है कि हिंदी की क्यों ज़रूरत है। जिस तरह एक माला को बनाने के लिए अलग अलग मोतियाँ होती हैं, इन मोतियों को का माला बनाने के लिए एक धागे की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार ये धागे का जो काम है ये हिंदी करता है। भाषा का इतना ही काम हमको हमारे सामने रहता है कि भाषा जो है एक संवाद का विषय है, लिखने पढ़ने का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ हम कितना काम करते हैं, हम कितना समय देते हैं, भाषा के माध्यम से संवाद करते हुए बहुत काफ़ी महत्व रखता है। रही अभी मीडिया की बात, तो मैं मीडिया को बोलूँगा कि एक वक्त था जब मीडिया में हम लोग काम करते थे। मैं तो उस दौर से काम कर रहा हूँ, शायद तभी ईमेल नहीं हुआ करता था। आज तो डिजिटल मीडिया है, तभी नहीं था। तो हम कागज़ पे लिखते थे और लिखने के बाद उसे हम 3 बार हमको बोला जाता आप पढ़िए, क्योंकि लिखते समय हम जब कोई भी बुक में लिखते हैं या करते हो तो गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे हैं कि हमने लिखा और सारी गलतियाँ नहीं हुई। हमारी गलतियाँ इसलिए जो हमारे संपादक थे वो बोलते थे आप जो लिखते हो उसको 3 बार पढ़िए। और उस दौर का ऐसा था कि अगर गलतियाँ हो जाती थी तो हम उसे कट नहीं कर सकते थे, हमें फिर से लिखना पड़ता था। और उसके बाद फैक्स के माध्यम से हम वहाँ पे भेजते थे। जब वहाँ पे फैक्स जाता था वहाँ पे पढ़ते थे, जो एडिटर थे तो वो वहाँ पे उसे देखते थे। फिर अखबार में कितना जगह बचेगा, क्योंकि देखिए पेज सीमित है, उसमें लिखना सीमित है, कुछ ब्रेकिंग आ सकता है तो उसके लिए भी जगह देना है, तो उस समय हिसाब से लगता था। और ख़ासकर मैंने
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज एक नया मीडिया जुड़ गया है जिसे हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। तो उस समय हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करते समय हम क्या करते थे, जब किसी खबर को कवर करते थे, उसकी वीडियोग्राफी करते थे, तो उस कैसेट को हमें मुंबई ऑफिस में एक स्पेशल हाथ में रखना पड़ता था कि ये करने के बाद हमें बाई ट्रेन वो भेजना पड़ता था। वहाँ पे कैसेट, छोटे छोटे कैसेट आते थे, उधर बेचते थे और भेजने के बाद वहाँ पे वो बनती थी। और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने वीडियोग्राफी किया तो आपकी खबर तैयार हो गई। आज हम लोग इस हाल में बैठे हैं, अगर हम खबर की बात करें, चलिए हमने आपको ये वीडियो दे दिया बना के, यहाँ पे हमारे मान्यवर बैठे दे दिया। अब इस प्रोग्राम को किस दिशा में लेके जाना है ये कैसे तय होगा, आप बताइए। आपने वीडियोग्राफी कर दिया, हमने सारे जितनी आवाज है साइलेंट कर दिए। अब इस कार्यक्रम को किस दिशा में लेके जाना है, बता सकता है कोई? नहीं। तो इसके लिए स्क्रिप्ट लिखा जाता है। आप हम फिल्म देखते हैं, फिल्म के पर्दे पर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे अच्छी खासी स्क्रिप्ट की रचना होती है। तो उसी प्रकार अगर मीडिया की बात करें तो एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है। कार्यक्रम किस तरह हुआ, कौन कौन मान्यवर थे अगर इस कार्यक्रम में, उन्होंने अपने अपने विचार क्या प्रकट किए, तो उस जो है स्क्रिप्ट को हम लोग स्टीयरिंग बोलते हैं। कि स्क्रिप्ट ऐसा होता है कि वो खबर को चाहे जिस दिशा में चाहे उस दिशा में मोड़ सकती है। स्क्रिप्ट ऐसा होता है। तो लिखते समय स्क्रिप्ट के लिए आज बोला जाता है हम हिंदी क्यों पढ़ें, मराठी क्यों पढ़ें, इंग्लिश क्यों पढ़ें। तो भाषा का मैं इतना ही कहूँगा कि हर भाषा का अपनी अपनी जगह पे महत्व है। और मेरा इतना ही मानना है, जितना भाषा का ज्ञान उतना ही जीवन आसान। मेरी एक टैगलाइन है कि आप जितना ज़्यादा भाषा सीखेंगे, जितनी ज़्यादा भाषाएं आपको आएंगी, आपका जीवन उतना आसान है। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडिया में कर रहे हैं काम, तो हिंदी मीडिया में आपको हिंदी की जो रचना है या शब्दों की जो रचना है वो आनी चाहिए। और किस खबर को किस तरह प्रेजेंट करना है वो बहुत महत्व रखता है। क्योंकि देखिए, आप किसी चीज़ को अगर बता रहे हैं या सर जितना कर रहे हैं, तो आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो बहुत मायने रखता है। तो मीडिया में पहले बहुत इतना ही कहूँगा कि पहले एक दौर था कि जब एक एक पेज, आधा आधा पेज के आर्टिकल छपते थे। लेकिन आज की मीडिया ऐसी हो गई है कि समय का अभाव है लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि लोग इतना पढ़ेंगे। तो आज की मीडिया का चैलेंज सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँगा हम लोगों के लिए चैलेंज है सर, तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, गगरी में समुद्र को भरना है। कम शब्दों में आप कितना ज़्यादा कह सकते हैं वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज के जो वक्त है आज का, तो लोगों के पास समय नहीं है सर। पहले आर्टिकल आते थे तो लोग सुबह अखबार का इंतजार करते थे, चाय के साथ बैठ के पूरा अखबार पढ़ते थे, आधा आधा एक पेज का आर्टिकल होता था, पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा युग आ गया है, अब लोग केवल हेडिंग पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हेडिंग पढ़ के देख लेते हैं कि खबर में क्या है। ऐसा दौर चल रहा है। जैसा कि अगर आपके बुक की बात करें, आपका कोई विषय है, वो विषय को कम शब्दों में 3 पेज में लिखा है और वो विषय आपको बोला गया कि आप पढ़िए। तो उस विषय को 3 पेज में जब आप देखेंगे कि यार इसका जो आंसर है या जो भी कहा गया मुझे 3 पेज में कहा गया, तो आप काफ़ी खुश हो जाएंगे, चलो कम शब्दों में है और अच्छा है। और अगर उसी दूसरे विषय को 25 पेज में आपको प्रेजेंट करना है, लेकिन निचोड़ जो है 3 पेज इतना ही रहे, तो जब आप बुक खोलेंगे और जब उस विषय को 20 पेज में देखेंगे, तो मुझे लगता है कहीं तो आप वहीं पे नर्वस हो जाते हैं, यार ये तो 20 पेज कौन पढ़ेगा या कौन लिखेगा। तो सेम यही कहानी अभी मीडिया की रह गई। पहले जो मीडिया आती थी उस शब्दों को 20 पेज में लिखा जाता था, अब वही मीडिया जो है 3 पेज में लिखा जाता है। रही अगर हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा में जहाँ तक मानता हूँ कि डिग्री या जो शिक्षा है वो 50% है। 50% आपका टैलेंट होता है। जिस तरह आपको BMW गाड़ी दे दिया जाए, आपके पास आ गई, आपको दे दिया, आप चलाइए, चला सकते हैं क्या? तो उसके लिए आपको ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार जो शिक्षा है वो 50% होती है। लेकिन 50% के बाद आपका टैलेंट कितना काम करता है, आप किस विषय पे कितना काम करते हैं। क्योंकि आज की युवाओं को मैं अक्सर देखता हूँ कि उनका कोई एक केंद्र नहीं होता है। कभी बोलते हैं हम
यहाँ ये काम करेंगे, कभी बोलते हैं नहीं ये इस विषय में किसी ने बोला कि आप इस विषय में करो, आपका भविष्य इस विषय में, उस विषय की तरफ मुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है शिक्षक लोगों की भी जवाबदारी है कि हमें एक सही मार्ग देना कि हमें किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि कोई भी पेड़ लगाते हैं, अगर हम आज रात को पेड़ लगाए और सुबह बोले हमें वो फल देगा तो नहीं देगा। उसी प्रकार ये शिक्षा है, ये हमारा भविष्य है, हमें तय करना है, रास्ते पर चलते हुए तमाम रुकावटें आएंगी, उसे भी हमें पार करना है, उससे में भटकना नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ को केंद्र बना के चलते हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों से कि आप अपने भविष्य को तय कीजिए, आपको क्या करना है पहले आप उस चीज़ को करिए, क्योंकि अगर मुझे मुंबई जाना है तो मुझे मुंबई को पहले ये करना पड़ेगा, आज मुझे मुंबई जाना है, फिर मुंबई जाने के लिए कौन सी ट्रेन पकड़ना है, लोकल पकड़ना है कि रेलगाड़ी पकड़ना है कि बाई रोड जाना है, उसके बाद तय होता है। और जब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, गुजरात जाना है कि मुंबई जाना है कि पुणे जाना है, तो हम कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी पकड़े, कौन सा ट्रेन पकड़े या बाई रोड जाए? तो हम दिशाहीन हो जाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि आप एक दिशा तय कीजिए। आपके जो परिवार के लोग हैं, काफ़ी परिवार के लोग हैं जो काफ़ी शिक्षित हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, आपके आसपास लोग काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं, जो सफल लोग हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा मार्गदर्शन लीजिए, कॉलेज से लीजिए, और एक दिशा तय करके बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस इतना ही कहूँगा, और जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अंधेरे से क्यों डरते हो यारो, एक दिया जलाकर तो देखो, माना मंजिल बहुत दूर है लेकिन पहला कदम बढ़ाकर तो देखो, मंजिल आपके पास होगी, मंजिल आपके पास होगी। धन्यवाद, थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।